नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ में। देखिए, जदयू का शासन है, जदयू के मुख्यमंत्री हैं बिहार में, लेकिन जदयू की चर्चा अपने मुख्यमंत्री, उनके क्रियाकलापों और शासन व्यवस्था को लेकर नहीं है। इधर हालिया समय में जिस प्रकार से जदयू के नेताओं के कारण जिस प्रकार से बेमतलब का विवाद सामने आता जा रहा है। देखिए, कभी अशोक चौधरी भूमिहार जाति को टारगेट कर देते हैं, भूमिहारों को लेकर कुछ बोल देते हैं, उससे एक नया विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा जदयू के कुख्यात कहें, हरफन मौला कहें या मसखरे कहें, गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल, देखिए गोपाल मंडल अपने हरकतों के कारण हमेशा से जदयू को शर्मसार करते रहे हैं। हर साल 2 साल पर आप देखेंगे कि उनकी कोई ना कोई गतिविधियां ऐसी जरूर होती है जिसके कारण जदयू पूरी की पूरी पार्टी शर्मिंदगी महसूस करती है। हालिया विवाद उनका हुआ है भागलपुर के सांसद अजय मंडल जी के साथ में। अजय मंडल जी को उन्होंने एक कार्यक्रम में काला नाग की संज्ञा दे दी। इसके जवाब में अजय मंडल जी का कहना है कि गोपाल मंडल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो झारखंड से जो बोतल आता है उसके अंदर जो रंगीन पानी है उसका सेवन कर लेते हैं, उसके बाद में अनर्गल प्रलाप करते हैं। सर, क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? जिन दो जनप्रतिनिधियों की आपने चर्चा की है वे जनप्रतिनिधि भागलपुर के हैं। एक गोपालपुर के विधायक माननीय गोपाल मंडल जी हैं, दूसरे भागलपुर के माननीय सांसद श्री अजय मंडल जी हैं। दोनों जेडीयू के जनप्रतिनिधि के तौर पर हैं और दोनों से मैं व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी के तौर पर भी मैं आग्रह करता हूं कि इस तरह के आपसी वाद विवाद में न पड़ें। किसी भी तरह की अगर कोई बात हो, कोई समस्या हो, तो आप उचित फोरम पर, जो पार्टी का हमारा उचित फोरम है, उस जगह पर आप दोनों अपनी बात रख सकते हैं। और हमारी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन सभी विषयों पर संज्ञान रखते हैं और संज्ञान रखने के कारण पूर्व में आप देखेंगे कि इस प्रकार के भी कई मामले आए। बहुत ही बाखूबी तरीके से हमारी पार्टी ने ऐसे मसलों को हैंडल किया है और ऐसे नेताओं को सीख भी दी पार्टी ने। तो मैं चाहता हूं कि वह नौबत गोपाल मंडल जी के लिए न आवे, इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें, इस तरह के वक्तव्य जारी न करें जिससे स्वयं की परेशानी उनकी बढ़े और हमारी पार्टी के लिए भी कोई ऐसी बात नहीं हो। तो मैं चाहता हूं कि ये महानुभाव, माननीय सांसद, माननीय विधायक इस तरह के काम में अपने को शामिल न करें। अरविंद जी, आप लोग लगातार जदयू का, नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था का, उनके सुशासन की बात करते हैं। आपके अगर ढंग से देखा जाए तो प्रजातंत्र में राज्य का मुखिया जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री के सांसद और विधायक जब इस प्रकार की छोटी या हम कहें ओछी राजनीति करें और ओछा आचरण करें, आप सार्वजनिक तौर से किसी को गलत शब्दों से परिभाषित करें। गोपाल मंडल लगातार अपनी हरकतों के कारण चर्चा में रहते हैं। कभी वो अस्पताल में रिवॉल्वर लेकर घूमना चालू कर देते हैं, सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं, कभी वो नंग धरंग अवस्था में ट्रेन में घूमना चालू करते हैं। आप कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई किया जाएगा, तो पहले आप लोग कौन सी कार्रवाई उन पर कर दिए? अगर आप लोगों ने पहले ही उन पर कोई सख्त कार्रवाई की रहती तो आज उनका इतना हिम्मत नहीं बढ़ता। वो किसी को भी, कुछ दिनों पहले उन्होंने सवर्ण समाज को भी अमर्यादित भाषा में कुछ बोला, उनके लिए गलत शब्दों का उच्चारण किया। तो आपको नहीं लगता है कि बात अब हद से ज़्यादा बढ़ गई है और गोपाल मंडल पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, ऐसे लोगों पर हमारी पार्टी पहले भी कार्रवाई के लिए जाने जाती रही है। पहले भी इस तरह के कार्रवाइयाँ हुई हैं। भविष्य ऐसे लोगों के बारे में भविष्य तय करता है कि क्या होगा, है ना। और मैं आपको पुनः इस बात को दोहराता हूँ, जिन बातों का उल्लेख आपने किया है, वैसे जनप्रतिनिधि जिनको स्वयं और पार्टी दोनों का ख्याल रखना चाहिए,
कि स्वयं के आचरण से, स्वयं के बारे में और पार्टी के बारे में क्या सामाजिक वातावरण बनता है, राजनीतिक वातावरण बनता है, इसके बारे में उनको ख्याल होना चाहिए। या नहीं तो समय आने पर पार्टी ऐसे लोगों को देखती है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस विधानसभा चुनाव के होने के पहले अभी अगर इस प्रकार की छोटी छोटी बातों को, कभी जाति को लेकर, कभी विधायक को लेकर, कभी सांसद को लेकर अगर आपस में ही इसी प्रकार से भिड़ंत होते रहेगी तो जदयू के लिए, एनडीए के लिए ये किसी भी तरह का कोई शुभ संकेत नहीं है। अगर जदयू, एनडीए चाहता है कि 2025 में भी उसको पूर्ण बहुमत आए, उसकी एक अच्छी जो साख है वो बरकरार रहे, तो इस तरह के छोटे मोटे विवादों से और छोटी मोटी हरकतों से आगे बढ़कर सोचना होगा। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। नमस्कार।